बहने बहने हाँ, बस वही बोली कि मम्मी हमार ऐसा ही बोली कि मर गई। ऐसे डायरेक्ट बोली? हाँ, डायरेक्ट बोली। मैं बोला उस आवाज में कोई दर्द नहीं था? नहीं, मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोला कि मुझसे उसे बात कराओ, तो कहीं हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। हम कहने जाओ, हमको जरूरी से उनका आवाज सुनना है, अभी सुनना है। तो बोली कि नहीं, हमको डर लग रही है। तो मैं बोला इनकी जो है ननद थी, उनकी भाभी हैं, कहीं न कहीं से देखिए न्याय के लिए तो पूरा परिवार ही जो है आस में है कि प्रशासन क्या करता है। जो कहा जाता है योगी सरकार है बहुत ही सख्त है, बहुत ही जो अपराधी हैं वो छोड़ करके जो उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितनी जाने जा रही हैं उतना और किसी प्रदेश में नहीं जाने जा रहे। और ख़ास तौर से आजमगढ़ और जौनपुर में यहाँ पर भी जो घटना घटती है, इनके ननद के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है, आज इस दुनिया में नहीं है। हम थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके लगे फ़ोन के कैले रहा पहले? वही मेरी ब्राह्मण देवता जो है जी, बहने हाँ, बस वही बोली कि मम्मी हमार ऐसा ही बोली कि मर गई। ऐसे डायरेक्ट बोली? हाँ, डायरेक्ट बोली। मैं बोला उस आवाज में कोई दर्द नहीं था? नहीं, मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोला कि मुझसे उसे बात कराओ, तो कहीं हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। हम कहने जाओ, हमको जरूरी से उनका आवाज सुनना है, अभी सुनना है। तो बोली कि नहीं, हमको डर लग रही है। तो मैं बोला कि फोटो खींच के भेजो हमारे मोबाइल पे। तब तक वो कितनी बेटियां हैं माँ को पकड़ करके रोती हैं और इनको माँ के पास जाने में डर लग रहा है। हाँ, तो बोली कि हम नहीं जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, हमको फ़ोटो खींच के भेजो। तब तक वो फ़ोन काट दी। फिर बच्ची से बात हुआ उनके नंबर पे, फिर बच्ची के पास फ़ोटो कैसा भी इनसे उनसे बात करके फ़ोटो आया। तो हमारे कहने का मतलब है जो हुआ सो हुआ, अब तो हो ही गया। हम लोग को जो करना हो तो करेंगे ही। मोती बिखरी हुई नहीं अच्छी लगती है, जब इकट्ठा रहती है तभी अच्छा लगता है। उनको जो भी है अपने आदमी को उनको समझना चाहिए। हम यही सोचते हैं परिवार को भूखे सुला दो, लेकिन इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। वो आदमी खुशी से भूखे सूझ जाएगा, लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि हमको भूख है। लेकिन वो इंसान ऐसा है ना कि उनको पैसे का सबसे बड़ा घमंड है। वो पैसे के लिए वो किसी को कुछ समझता नहीं है, सोचता कि हम बहुत बड़े हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे पिताजी, माँ मर गई, छोटे छोटे बच्ची लोग थे, अगर यही सब करना रहा होता तो ये नहीं कर दिए होते। लेकिन तुमको दर्द नहीं आई किसी की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? और ठीक है, किए, अच्छा किए। कभी उनके बेटी के साथ होगा ना तो वो भी बर्दाश्त करेगा जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि हम लोग अभी अपने तरफ से उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं। जो भी कुछ भी सुने हम लोग अपने अंदर सहमत किए, सह लिए, कहें जाने लीजिए भाई, अपना दामाद है, नंदोई है, बेटी अपना ही बेटी है, चाहे कुछ भी हो, आपस का मैटर वो लोग सुलझ जाएंगे। किस बात को लेकर के झगड़ा करते? वही झगड़ा हुआ, वही खुद से बोली कि भाभी मेरी ननद हमको जो भी बात है, जो बच्ची बताई थी कि बगल में कोई बात थी, तो उन्हीं का नाम ले रही थी हमसे भी। तो हाँ, फिर भी जिसके अंदर संस्कार नाम का चीज़ होता है ना, तो उसको अच्छा हो या बुरा अपना अच्छा ही उनके अंदर बताता है। तो मैं बोला बच्ची जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आपसे भी बताती थी? हमसे भी बताती थी, लेकिन हम हर वक्त वही बच्ची को सब्र सिखाते थे, अपना धीरज रखने के लिए। वो बोलता है कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी, बस सब्र रखो। बिना माँ की बेटी हो, जिसका दिल कोई दुखाता है ना उसका, उससे ज्यादा कहीं वो खुद भरता है। सब्र का बस उसके ऊपर पाप सवार हो गया था। और वो ऐसे एक बार बोला था, हम किसी के मुंह से सुने थे कि बोला था पापा के सामने कि हम आपके लड़की को मार के फेंक देंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा पहले धमकी दे बोला था, एक बार बोला था। जब वो बोला था तो करके भी दिखा दिया, लेकिन हम लोग उस बात के लिए फिर भी गौर नहीं किया कि भाई अब इतना बड़ा वो नहीं कर पाएगा, भाई गुस्से में कह दिया होगा। लेकिन अगर हमारे जगह दूसरा कोई रहता ना तो बोलता चलो ठीक है, करो, फिर हम भी दिखाते हैं करने का नतीजा। लेकिन हम लोग सोचे कि जाने दो, हम लोग के अंदर दया नाम की चीज़ है, लेकिन उनके अंदर नहीं। अगर ये सब रहती ना, उनके अंदर संस्कार नाम का चीज़ रहती, तो वो बच्चे लोग को भी संस्कार देता और माँ के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं होता। बच्चे लोग 1-2-3 साल हमारे साथ रहे, कभी अगर कुछ कहे होते हमारे बारे में कि मामी हम लोग के साथ ऐसा की है, कभी कुछ भी बोली हैं, लेकिन अब कहते तो उनके पिताजी और आना नहीं देते। लेकिन वो कैसा व्यवहार दिया, वो तो पैदा किए उनके माँ बाप, लेकिन कैसा संस्कार दिए बच्चों को ही माँ से
वही बात है ना। और कुछ भी हुआ लेकिन माँ की ममता देखो, हम बार बार उनको प्रयास कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में बच्ची तुम यहाँ आओ, हम उनको बहुत हमेशा रहे थे। हाँ, लेकिन बहुत कुछ हमसे बोली, रो रो के बची, बस हम यही कहें कि तुम हमारे पास आओ। लेकिन वो बोली कि भाभी बहनी के छोड़ के कैसे आई। तो मैं बोला कि छोड़ो, जाने दो, जब ऐसा व्यवहार कर रही है तो थोड़ा धीरज रखो, बच्ची है, अपना जन्म है ना, दियो तो थोड़ा धीरज रखो। लेकिन हम उनको भी समझाते थे, अपने बहनों को भी समझाते थे। बोली मामी हम खाना देते हैं, ये करते हैं। मैं बोला कि मम्मी झूठ बोलती है का? कहती हाँ झूठ बोलती। तो मैं ऐसी भी बोली चलो झूठी बोलती है लेकिन तू अपने तरफ से उनको तकलीफ मत दो। हाँ, लेकिन फिर भी हमको ये सब सुनने के बाद कुछ भी हम जान रहे हैं गलत कौन है सही कौन है, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष को हम समझाते थे। हाँ, अपना परिवार हाँ, ये नहीं सोचते थे कि ये लोग में हमेशा ये सब खटपट सुने और सुन के अपने का अच्छा भी ना लगे। हम सोचे कि अपना जो है सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी से रहें। इन सबसे बड़ी कमी इनकी आदमी में है। अगर आदमी चाह होता माँ को और बेटी को सबको इकट्ठा रहा होता, सब लोग अपने में मिलजुल के, तो ये सब हो ही नहीं सकता। लेकिन माँ को भी अपने पता न क्या क्या का सिखा पढ़ा के मायके में उनके बहन के पास भी रखा था रखे थे, और इसके बाद बच्चे लोग को भी इधर उधर छितिर बितिर कर दिए थे। तो अब क्या उनकी राजनीति थी, अब ऊपर वाला जाने उसके अंदर क्या था ये सब प्लान करने उड़ने के लिए। लेकिन उम्मीद तक हमको तो कभी या हमारी आत्मा नहीं कह सकती कि बच्ची अपने से अपनी आत्महत्या करी। लोग ये कह रहे हैं कि खुद से मरी। हाँ, ये लोग कहने के लिए कहे, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े मालिक जो है वो पूरा सबका देख रहे हैं, न्याय और अन्याय सबका देख रहे हैं। लेकिन हमारी आत्मा अंदर से नहीं कहती कि अपने से ये सब की है। प्रशासन के लोग क्या हमारी हमेशा बोलती थी कि हम मेहनत से कमा खा लेंगे भाभी, ना आप लोग के सर पे बोझ बनेंगे, ना आदमी हमारा ऐसा करा उनके साथ भी कुछ नहीं करेंगे, मगर हम अपने मेहनत से अपना जिंदगी जिएंगे, चाहे दुख से चाहे सुख से। हाँ, इतना अपने अंदर वो हिम्मत बांधती थी। हाँ, कुछ भी होता था। और मतलब कभी मतलब उनके अंदर ऐसा नहीं था कि हम ऐसा हम मर जाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे, वो कभी नहीं बोलती थी। इतना के लिए बहुत अपने अंदर हिम्मत बांधती थी कि भाभी हम ऐसा वैसा नहीं करेंगे। बस वही जो भी हुआ है अब उन्हीं लोग की चाल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने से अपना वो। अगर देखा जाए तो एक संस्कार ये भी होता है कि बच्चियों की जो है डोली जाती ससुराल में और अर्थी वहाँ से निकलती है, इसलिए कितना भी दुख सुख पड़े बच्चियाँ झेलती हैं, क्योंकि जो हम जानती हैं कि हमारा नैहर में कितने दिन गुजारा होगा। और जो एक रिवाज है, लोग कहते हैं कि कोई 100 बहू रख सकता है, एक बेटी को नहीं रख सकता, जो समाज की एक मान्यता है, जो कुछ भी है, और सिस्टम भी वही है। लेकिन आजकल जो है इतनी दरिंदगी हो रही है, इतनी दरिंदगी हो रही है कि जो भी मतलब कि हैं लोग, अगर देखा जाए तो वो जो 3 बच्चे हैं, अगर उस तरीके से देखा जाए तो अनाथ हो गए। लेकिन वो जो बच्चे हैं उन लोगों का चेहरा कैसा था जो थी आपकी बहनें उन्हें? उन लोग का लगभग हम लोग के साथ जब तक रहे तब तक तो व्यवहार भैया हम लोग। कोई रो रहा था कि नहीं? कोई, हम लोग गए तो हम तो किसी की रोवाई नहीं सुने, और हम लोग के करीब तक नहीं आए, जो कि हम उनका इतना मान सम्मान इज्जत देते थे, इतना सब कुछ करते थे, उतना कोई नहीं कर पाता अपने ब्राह्मण का। हम सोचते हैं जाने दो, बच्चे हैं, सब लोग अपने हाथ पाँव के हैं, फिर भी हम आने के बाद यहाँ इतना सब करते थे कि जाने दीजिए बच्चे हैं। वो लोग हमारा भी मान सम्मान रखते थे कि मामी हमारी बहुत करती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको बहुत तकलीफ हुआ कि एक तो बच्ची चली गई, हमारे पास कोई नहीं आया समझाने बुझाने की मामी ऐसा हो गया, मम्मी ऐसे कर दी। कुछ तो हमको धीरज रखना। जो कुछ भी था आप लोग जब गए हैं वही आंसू बहे होंगे, बाकी वहाँ नहीं कोई कुछ नहीं, बस सब लोग वही अपना शांत मार के इधर उधर अपना झूठ बना के खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। इतना दुर्भाग्य रहा बेचारी का कि जो है माँ बचपन में ही चली गई, गुजर गई, और इसके बाद पूरा जीवन प्रताड़ना में बीता। और यही सब्र करते 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 जो लोग समझाते हैं बुझाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और हमारा निवेदन है प्रशासन से और अधिकारियों से कि ऐसे मुद्दों पर कड़ी से कड़ी जांच हो, कार्रवाई हो। क्या सजा चाहेंगे उन लोगों के लिए? वही चाहेंगे भाई कि जो इंसान सामने वाला अभी ऐसा हमारे नज़र में किया है, ताकि और आगे कोई किसी के बेटी के साथ इससे भी ज़्यादा खराब व्यवहार करे तो एक जन को मिले सजा, और जो 10 जन करते हैं वो भी उनके अंदर भी सुधार आ जाए। ये करने से पहले अपने आप को सुधार लिया है कि हमको किसी की बेटी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो कहीं कहीं से हम यही चाहेंगे कि अपने वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, जो अगर ऐसी घटनाओं पर अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे तो आगे घटनाएं नहीं घटेंगी, नहीं तो लोग जो भी हैं उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। मैं बता दूं कि जो भी है, एक अम्बेडकर नगर में एक लड़का था, वो 3 लड़कियों को मार चुका था और 4थी शादी किया था। कारण सिर्फ यही था कि सही समय से सही तरीके से प्रशासन के लोग सजा नहीं देते हैं। जिस दिन हमारे देश का प्रशासन ईमानदार बन जाएगा, अपराधी
अपराधियों से पैसा लेना बंद कर देगा, उसी दिन से जो है अपराधियों में सुधार होगा। क्योंकि संविधान गलत नहीं है, संविधान को चलाने वाले गलत हैं। अंधा कानून नहीं है, कानून को चलाने वाले गलत हैं। जिस दिन से लोग सुधर जाएंगे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेंगे। नहीं तो कोई भी बेटी जो है सुरक्षित नहीं है। जो सरकार के दावे हैं, जो सरकार के नारे हैं, नारी सशक्तिकरण जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसी तरीके से मैं बता दूं, हमारे पास आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में बेटियों को 2,500-3 हज़ार बेटियों को बलात्कार में मारा जाता है और 2,500-3 हज़ार बेटियों को दहेज प्रथा में मारा जाता है एक वर्ष में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो 5 से 6 हज़ार बेटियां ऐसी मारी जा रही हैं और इसका कारण सिर्फ हमारा समाज जिम्मेदार है और हमारा प्रशासन। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके की घटना ना घटे और जो है इस परिवार को बढ़ता जाता है। हम जिस घर पर मौजूद हैं, ये देखिए जो है पिताजी हैं, इनकी बेटी थी सरिता प्रजापति। उनको जो है ससुराल वालों ने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम केशव प्रजापति है जी। हमारी पुत्री जो इस समय घटना हुई है उसका नाम सरिता प्रजापति, उसके पति का नाम चंद्रशेखर प्रजापति, सनाप जो है रुधई प्रजापति है। ग्राम सपनहर, जिला आजमगढ़, थाना मेहनगर है। जी। तो कैसे आपको सूचना कब मिली जो है कि? सूचना हमको जो इस सरिता हमारी बेटी, उसी की लड़की एक छोटी जो है 12-13 साल की है, वो स्कूल जाती है, शिवाजी इंटर कॉलेज रानिक सराय के पास पड़ता है सेठवल में। जी, आपकी नतनी जो नतनी वह स्कूल जाती है, सब सुबह में जाती है, 2 बजे करीब आ जाती है। लेकिन हमको जो है सूचना वही लड़की जो है शाम को 4:30 बजे दी कि मम्मी अब हमारी नहीं है, रो रही थी। अच्छा। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है, बल्कि हमारी छोटी लड़की गरिमा प्रजापति है, वह कही कि हमको यकीन नहीं हो रहा है, तुम ज़रा फ़ोटो भेजो। अच्छा। तो वह करे फ़ोटो मेरे पास नहीं, तो एक उसके बुआ का लड़का था, तो वही जो है कहा अच्छा ठीक है अभी दे रहे हैं। तो जब वो दर्शा रहे हैं कि ये सुसाइड कर ली है। जी। ये कौन दर्शा रहे हैं, कौन बोला? हाँ, वही उसके घर और वाले सभी लोग बता रहे थे कि भाई देखिए उस कोठरी में जो है जा कर के लगा ली है। तो हम लटके हुआ जब गए तो हम मैंने जाने के पहले उससे फ़ोटो मांगा जा रहा था, तो वो नहीं दी। तो उसके बुआ का लड़का एक फ़ोटो खींच करके दिया, जो कि चौकी पर सोई हुई थी, लेटाए थे, और उसका एक पैर जो है, एक टांग जो है टेढ़ी हो गई थी। तो सोचिए कि मूड़ी भी टेढ़ी थी, तो वो नहीं, पैर जो है मुड़ा हुआ था। तो हम कहे ऐसे कैसे हुआ? तो कहा वो फांसी लगा ली है। अब फांसी लगा ली है तो कम से कम पुलिस की कस्टडी में उसको उतरवाना चाहिए थे। ये कौन होते हैं लोग जो है बगैर सूचना दिए जो उतरवा करके चौकी पर सुलवा दिए। इसके बाद हम जब गए तो बाहर निकलवा दिए, जबकि वहाँ वो उस गांव वाले, उसके घर वाले, कोई भी अगल बगल के जो है पुलिस को सूचना नहीं दिए थे। जब यहाँ से हम लोग खुद से अपना उतार दिए। हाँ, उतार दिए थे, पुलिस को सूचना भी नहीं दिए थे। तो हम यहाँ से रुकवाने के लिए कि भाई हो सकता है आनंद फानन में जला देंगे, निशानी ख़त्म हो जाएगी। तब हम यहाँ से 112 नंबर जब पर कॉल किए तो लखनऊ से वहाँ बातचीत हुई, थाना मेहनगर बताए। तो वहाँ जब गया फ़ोन तो वो जो है 112 नंबर वाली पुलिस एक गाड़ी आई, और आई वो भी इंटरेस्ट नहीं लिए। अब घूस-घास दे दिए होंगे, वो भी कोई विवेचना सही ढंग से किए नहीं। मतलब जो प्रशासन थी वो आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा, जैसे लग रहा हल्के में? हाँ, उसको पूरा घेर करके पूछना न चाहिए कि आखिर कौन रहा, कब की घटना है और कौन देखा है। और फिर उतारने वाली बात आई तो कम से कम उसको पुलिस की कस्टडी में उतारना चाहिए। तो ये सब गलत हुआ है। हमको यकीन नहीं है कि वो जो है सुसाइड की है। अच्छा, घटना से पहले जो है आपकी सरिता से कब बात हुई थी? घटना के पहले जब वो प्रताड़ित की जा रही थी अपने ही बच्चों द्वारा, जो कि पिता के सिखाने पर अपने ही बच्चों द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी। तो हमसे 28 जो बच्चे थे, कितने बच्चे थे सरिता जी के? बच्चे 3 थे। एक बड़ी वाली लड़की जो है आजमगढ़ DAV डिग्री कॉलेज में BSc कर रही, वहीं रहती है, तो उसको अलग से खर्च दे रहा था। और माँ को जो है मायके में उसकी माँ रहती थी, भिजवा दिया था, तो वहाँ रहती थी, वहाँ उसको 10,000 रुपये मंथली माँ को देता था। उसके मामा के लड़के जो है अपना दरदबा करते थे। जब उसके मामा मर गए हैं तो वही मामा का लड़का जो है लिया करके उसकी लड़की निजामाबाद फरहाबाद में है, उसके यहाँ कर दी।
तो जब उसके यहाँ कर दिया तो इसके बाद यहाँ खर्चा देने लगा। अच्छा, जो तीनों बच्चे थे जो सरिता के, ये तीनों बच्चे भी नहीं मानते थे जो सरिता? तीनों बच्चे भी नहीं मानते थे। जैसे वो सिखा रहा था वहाँ से हैंडल, हाँ, पिता चंद्रशेखर जैसे सिखा रहा था उसी तरह से कर रहे थे। एक लड़का जो बच्चे होते हैं ज्यादातर माँ की ही तरफ होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन जो लड़का बड़ा वाला उसका है, उसका नाम क्या है? उसका नाम करण नाम है। बड़ी लड़की का नाम काजल है और छोटी लड़की का नाम कनक है। तो बड़ा लड़का जो है इसकी माँ की कस्टडी में रहता था, माँ के साथ रहता था, लेकिन ये भी इसको भी घुमा फिरा करके इसको भी भेज दिया अपनी बहन के यहाँ, मतलब अच्छा वहीं जहाँ माँ है, हाँ, तो वहाँ जाके रहने लगा। तो 28 तारीख को जब फ़ोन की तो वही सब विपत बता रही थी कि भाई रोक के कह रहे थे कि पापा हम 4 दिन के खाए हैं। 4 दिन का? हाँ, अब बताइए, ठंडी का मौसम है, ठंडी में लोगों की भूख जो है सुबह 10 से 11 तक नहीं बर्दाश्त होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से 4 दिन से भूखी थी बच्ची जो है। और आपसे क्या क्या रो करके बता रहे? रो के कह रहे थे पापा 4 दिन से खाए हैं, अब क्या करें। हम कहे कि तब चली आओ तुम। तो फिर ये भी हम कहे कि वो छोटी बच्ची जब तुम्हारे साथ रह रही थी, अगर तुम आओगी उस बच्चिया को छोड़ कर तो गाँवपुर क्या कहेगा? तो हाँ, कही कि हम भी नहीं छोड़ना चाह रहे, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है, इसी तरह से रहेंगे। तब वही उतना बात हुई। इसके बाद हम नहीं जाने कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हम तो लिया के आए होते, नहीं कर दिए। कहीं से जो देखिए, एक जो भी बच्चियां होती हैं बेटी, उनको संस्कार दिया जाता है कि जब वो ससुराल जाती हैं तो डोली में जाती हैं और वहाँ से अर्थी ही जो है निकलती है, एक लास्ट जो होता है। और इसलिए वो तमाम प्रताड़नाओं को झेलती हैं कि अगर हम घर छोड़ करके जाएंगे कल को हमको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, वही बच्चे लोग हमको परेशान करेंगे। तो इसीलिए हम उसको अपने यहाँ नहीं बुलाए, नहीं ले आए। बड़ी लड़की को अलग खर्च देता था, इस बाद में छोटी लड़की को भी देने लगा, चाहे इसके खाते में भेजता रहा हो चाहे बड़ी को देता रहा हो। आपके दामाद कभी कुछ फोन से बात किए थे? नहीं, हमसे नहीं कोई। कितना दिन हो गया बात उनसे? हमसे तो बातें बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी उधर बात होती थी तो इधर से लगा को लड़की करती थी, उनको समझा। खुद से फोन नहीं करते? नहीं, वो नहीं, कभी नहीं करता है फोन। तो अब किस बात को लेकर के तकलीफ थी उस घर में? किस बात को लेकर के कलह थी? कलह ज्यादा क्या थी, पैसा इसको नहीं देता था, बच्चों को अलग अलग से दे रहा था। छोटी बच्ची जो इसके साथ रहती थी उसको अलग से पैसा देता था, तो वो खाने नहीं देती थी, कहती थी कि मेरे पापा दिए हैं, तुमको नहीं खाने देंगे। और घर में ताला बंद कर दे रही थी। तो एक रोज ताला तोड़ करके जो निकाल करके अपना बना के खाई, तो आई शाम को जब देखी तो दूसरा ताला ले आकर के लगा दी। जैसे जैसे वहाँ से सिखा रहा था उसी तरह ये बच्ची कर रही थी, छोटी वाली। तब इसके आगे क्या है, अब वही नहीं झेलेगी। हम तो बराबर वहाँ देख नहीं रहे। तो यही सब है। अब जो है उसकी कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। सरिता की माँ को जो है, सरिता की माँ जो है कितना दिन हो गया गुजरी है? कुछ सरिता की माँ जो है 97 में गुजर गई है। सरिता की माँ तो हम 28-29 साल जो है, वो तो 97 में वो गुजर गई, दैवी दुर्घटना में गुजर गई। और तब से जो है मतलब सब बच्चों को आप ही जो है, हाँ, हम ही जिलाए खिलाए, सब छोटे छोटे थे। जी। कहीं न कहीं से अगर इस दुनिया में शायद वो माँ होती तो शायद अपना दर्द वो बच्चे और कुछ भी कह पाती। लेकिन एक पिता से जो कुछ भी था फ़ोन से बात होती है, लेकिन इतनी निर्दयता तरीके से जो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरीके से मिट्टी पड़ी हुई थी? हम जब वहाँ पहुँचे, पुलिस को सूचना देने के बाद पहुँचे, तो मतलब जैसे पुलिस पाती वाती पर रखे थे, जो एक सिस्टम होता है कि ऐसा है कि हम जब पहुँचे तो बाहर निकाल दिए थे, पोरा वोरा बिछा करके उसी पर सुला करके ऊपर से जो है उसका जो साल वगैरह थी उसी से ढक दिए थे। अच्छा। इसके पहले जो है अंदर जिसमें बता रहे हैं कि फांसी लगाई थी, उसी चौकी पर लोग उतारे थे, वहाँ से बाहर ले आए थे। कब उतारे कब वहाँ सुलाए ये नहीं जान रहे हैं हम। वहाँ अंदर सुलाने की बात नहीं जान रहे हैं, बाहर सुलाए हुए उसको देख रहे हैं। बस यही है। तो जब आप चद्दर हटाते हैं तो कैसा चेहरा दिखता है? हम उसका मुँह उघार करके जब देखे हैं, गला वाला सब देखते हैं तो उसमें कहीं कोई दाग वोग नहीं दिखाई दे रही, कहीं मालूम नहीं दे रही। इससे साबित होता है कि ये फांसी वाली बात गलत है। आप चाहे जैसे भी वो मरी हो उसकी जांच कराई जाए। हाँ, इसे आप और पुलिस भी कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी, विवेचना भी सही ढंग से नहीं कर, पूछताछ भी कायदे से नहीं कर रही थी। मालूम देता था कि वो थाने को पूछ दिया है और वहाँ से जो है कोई इंटरेस्टेड है, को पैसा हाँ,
वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे लोग, जी 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 जिस तरह से बात कर रहे थे। जी अब प्रधान भाई मौके पर आए तो प्रधान से पूछे तो कहना भाई हमको भी नहीं जानकारी थी, हमारी लड़की से जानकारी हुई तो जब वहाँ गए तो भाई उसी चौकी पर थी। बीच में आपको कभी ऐसा संदेह नहीं लग रहा था कि वो लोग ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे? अरे वो कैसे क्या मतलब करें, जो आपसे झगड़े होते थे तो व्यक्ति ये सोचता है कि अभी क्या ज्यादा है, करेंगे। कौन है उसके यहाँ झगड़ा करने वाला? जब कोई नहीं, सबको छितरा दिया, इधर उधर कर दिया, माँ को भी कर दिया है, छोटे लड़के को भी कर दिया है, बड़ी लड़की को भी कर दिया है, छोटी लड़की केवल उसके साथ है, तो कौन झगड़ा झंझट उसके घर में करे? सब वहीं से हैंडल कर रहा है, जैसे बच्चों को सिखा रहा है वैसे कर रहे हैं सब बच्चे। यही ना, छोटी बच्चियाँ तो सता रहे थे खाने के लिए, तो आखिर छोटी बच्ची बगैर सिखाए ऐसा करेगी कैसे? जी 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 ऐसा उसके पास हिम्मत कहाँ से होगी कि वो जो ताला बंद कर देगी, खाना नहीं खाने देगी? जी जी सिखाने पर न ऐसा कर रही थी। जी जी। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची जो है माँ के प्रति ऐसा व्यवहार उसमें नहीं से कितने लोगों को आप गिरफ्तारी में मांग कर रहे हैं कि कितने लोग गिरफ्तार होने चाहिए इस मैटर में? उसमें उसके परिवार के जो हैं चंद्रशेखर तमूल हैं, जी। और इसके बाद उसकी बहन है जिसके यहाँ रह रही है। मरने के बाद भी जो फोन नहीं किया, आपसे बात नहीं की है नहीं आपके दामाद? नहीं। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी बड़ी घटना घट गई और अपने ससुर से नहीं, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई शादी करके ले जाता है तो आप शादी करके ले जाते हो, लेकिन 20 साल तक यही पिता जो है जो गया होगा, जिलाया होगा, खिलाया होगा, मजदूरी करके। माँ भी दुनिया छोड़ करके चली गई, कहीं ना कहीं से माँ और पिता दोनों का जो फर्ज आप ही निभा रहे थे बच्चियों के साथ। हाँ, तो ये इसकी बहन जो है जो अपने माँ को रखी है, इसकी माँ को रखी है अपने यहाँ, इसका भी हाथ हो सकता है। और इसके मामा का लड़का जो है जिसका संजय नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसका संजय नाम है, जिसके मामा का लड़का, वो भी साथ में था। मतलब इसमें सास का भी हाथ हो सकता है, सास का भी, उनके और हरिचंद के मामा का भी। नहीं, वो चंद्रशेखर के जी, चंद्रशेखर माँ तो मतलब अपनी लड़की के यहाँ, अपनी इनकी बहन के यहाँ था, जी जी जिसका जानकी नाम था जी उनकी बहन का, तो उसी के यहाँ जो है उनकी माँ रह रही थी। जी। तो हम जहाँ तक उम्मीद है कि जो उनका जीजा है जिसका नाम सुंदर प्रजापति है, जी निजामाबाद फरहाबाद, जी जी तो इसका भी हाथ हो सकता है। और जो मामा का लड़का संजय है उसका भी हाथ हो, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम के बाद जब लाश निकली बाहर तो हमारी लड़की जो है वही देख रही थी, वो दोनों मुस्करा रहे थे। अच्छा, मुस्कुरा रहे थे? हाँ, दोनों देखिए मुस्कुरा। कितनी दुखद बात है, कितनी बड़ी घटना घटती है। वो तो दर्द जो है उस घर परिवार से पूछिए जिन्होंने पाला पोसा, दर्द तो उनको भी होना चाहिए, उस घर का भी परिवार था। लेकिन जब लोग घटनाओं को अंजाम देते तब दर्द नहीं होता है, लोगों को मुस्कुराहट आती, इसलिए मुस्कुराहट आती। उनका क्या गया है? उनका तो जो दुश्मन था खत्म, उनका काम बन गया। वो मुस्करा रहे थे, हमारी लड़की थी वो जो बल्कि बोल रही थी कि अभी तो जी करता है कि इन लोगों को जो है बाल पकड़ के मारे, लेकिन हम ही चुप कराए। वो दोनों हंस रहे थे, सुंदर मतलब इसका जीजा और मामा का लड़का संजय, ये दोनों हंस रहे थे, हम भी देखे। जी जी जी। अब सोचिए कितना चोट लगती है। ये एक तरफ जो है अर्थी उठ रही है बेटी की जो है, शायद आप भी महसूस करोगे अगर आपको भगवान ने बेटी दिया होगा और कभी बेटी के ऊपर जब थोड़ा संकट कोई आएगा तब समझ में आएगा कि एक बेटी का क्या दर्द होता है। इस पिता के दिल से पूछिए कि आप लोग मुस्कुराते हो, अरे कहते हैं दुश्मन के भी घर अगर ऐसी कोई अर्थी उठती है तो लोग रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। क्या मानवता सार हो रही है। लेकिन हम तो चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, इस परिवार को जो है जो भी मांग है, जो भी संविधान के हिसाब से जो भी सजाएं होती है सजाएं दी जाएं। और हमारी तो निरंतर मांग रहती है कि जो ऐसे अपराधी हैं जो इस तरीके घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस तरीके सऊदी दुबई में जो सिस्टम है, अपराध सिद्ध हो जाने के बाद, ये नहीं मैं कहूँगा कि अगर कोई दोष सिद्ध होता है तभी, दोष सिद्ध हो जाने के बाद जैसे सऊदी दुबई में नियम है कि भरे जो है पब्लिक प्लेस पर सजाएं दी जाती हैं, सर को अलग किया जाता है या तड़पा करके जो भी हो सजाएं दी जाती है। जब तक ऐसी सजा का कानून अपने भारत में नहीं बनेगा तब तक इसी तरीके से दरिंदे जो है आए दिन जो है बेटियों की हत्या करते रहेंगे, बच्चों की हत्या करते रहेंगे। ऐसी घटनाएं आए दिन घटते रहेंगे, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो जो है समाज हितैषी है, देश हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।